जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में मिथुन लग्न के जातकों का मासिक फलादेश मार्च महीने के लिए क्या होगा, उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो कैसे पहचानेंगे कि मिथुन लग्न के, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी सॉफ्टवेयर में डालिए। और यदि 3 नंबर की ये राशि, 3 नंबर यहाँ दिख रहा हो पहले घर में, इस तरह से ये कुंडली है, D1 लिखा होगा नीचे, या लग्न चार्ट लिखा होगा, या असेंडेंट चार्ट लिखा होगा, तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। मिथुन लग्न के व्यक्ति बहुत ही हंसमुख होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं और मार्केटिंग में लाजवाब निर्णय लेते हैं। मार्केटिंग के बंदे बेसिकली होते हैं नेचर से वो। मिथुन लग्न के आप जातक हुए यदि ऐसा है तो 3 नंबर यहाँ दिखेगा। अब मार्च महीना आपके लिए कैसे गुजरेगा, तो मार्च महीना आपका कह रहा है कि शुरू के जो 4-5 दिन हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से मान लीजिए, तो शुरू के जो 4-5 दिन है उसमें धन आने का 100% योग बन रहा है। किसी भी तरह से धन आएगा, चाहे वो नौकरी से आए या किसी भी सोर्स से आए, लेकिन धन आएगा और आप उस समय इंजॉय करेंगे। ये एक ज्योतिष का निश्चित रिजल्ट दिख रहा है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। वैसे तो यदि आपके ग्रह की, संबंधित ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है तो गोचर कोई रिजल्ट नहीं देगा। वो गोचर आएगा, चला जाएगा, आपको कोई संबंधित विशेष घटना महसूस ही नहीं होगी। जैसे लाइफ यूजुअल चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, आपको कुछ असर नहीं होगा। हाँ, गोचर यदि खराब है और आपकी दशा भी खराब है तो निश्चित रूप से आप परेशान होइएगा। ये गोचर उसको एक्टिवेट करता है। यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको प्रोमिस कर रही है किसी घटना के बारे में और गोचर उसको टैली कर देता है तो निश्चित रूप से वो घटना हो जाती है। तो ये जो रिजल्ट है, धन का रिजल्ट, ये कॉमन रूप से सारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए दिख रहा है, तो धन आएगा। अब क्या है कि चूंकि 12वें भाव में अंगारक योग बन रहा है, राहु और मंगल जब साथ बैठते हैं किसी राशि में, किसी घर में, तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग ज्योतिष में एक निगेटिव रिजल्ट माना जाता है, क्योंकि मंगल उत्तेजना का कारक है और राहु साथ बैठ जाता है तो उसकी उत्तेजना को बहुत बढ़ा देता है, जिसके कारण वो निगेटिव रूप ले सकता है। यदि आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कोई गलत वाद विवाद जो कि चरम सीमा तक जा सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आप उत्तेजित होंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अंगारक योग एक नेगेटिव योग माना गया है। तो चूंकि 12वें भाव में अंगारक योग बन रहा है तो ये होता है आपके विदेश का घर, फॉरेन ट्रेवल का घर, सुख शैया का घर, बेड प्लेजर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उन सब का घर है। बहुत सारे बातों को ये रिप्रेजेंट करता है। हॉस्पिटलाइजेशन का घर। तो यदि आप विदेश यात्रा जाने की संभावना बन रही हो तो आप ध्यान से सारा जो पेपर्स वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह सावधानी से चेक कर लीजिए, क्योंकि 12वें भाग में अंगारक योग निगेटिव योग है, तो वो राहु धोखा दे सकता है। राहु एक धोखा देने वाला ग्रह माना जाता है, तो बहुत पावरफुल ग्रह। कुंडली में गलत बैठा होगा तो अब गलत रिजल्ट देगा, नहीं तो सही है तो बहुत सही रिजल्ट देगा। राहु जैसा कलयुग में बढ़िया रिजल्ट कोई नहीं देता। तो राहु मंगल की युति बन रही है 12वें भाव में, और आपको पता नहीं है कि राहु आपकी कुंडली में बढ़िया बैठा है या खराब बैठा है, तो आपको सावधानी बरतनी है। आप चूंकि मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, तो कोई भी, यदि आप मान लीजिए कि रियल एस्टेट के धंधे से जुड़े हुए हैं, तो सारा डिसीजन आपको सावधानी से लेना है। यदि आप लैंड परचेज कर रहे हैं, यदि आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब अभी रुक जाइए। मार्च का महीना आपके लिए ठीक नहीं है, धोखा हो सकता है। 8 और 9 तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखिए, कहीं कोई वाद विवाद हो जाए, कहीं धन की हानि हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। और आपकी कुंडली के लिए मिथुन लग्न का मार्च का महीना एवरेज ही है, मान के चलिए एवरेज है, कोई बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आना है। यदि दशा अंतरदशा
स्वतंत्रता से आप प्रॉमिस कर रही होगी तो बात अलग है, लेकिन कॉमन रूप से हम देखें तो सामान्य रूप से ये निकल जाएगा, कुछ खुशियाँ दी गई है और नॉर्मल रूप से ये निकलेगा। तो बुध जो है अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है। 1 तारीख की स्थिति ये है जो मैंने कुंडली में दिखा रखी है कि गोचर कैसे करेगा। प्लैनेट्स वो दिखा रखा है 1 तारीख को क्या स्थिति है, मतलब सूर्य किस राशि में पड़ा हुआ है और कौन से नक्षत्र में पड़ा हुआ है। क्योंकि गोचर में जब प्लैनेट मूव करता है, ट्रांजिट करता है, तो अपने नक्षत्र का भी रिजल्ट देता है, बल्कि ये नक्षत्र का ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो नक्षत्र का मैंने मेंशन कर दिया कौन से नक्षत्र में वो गोचर कर रहा है। तो जब वो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। तो 5 मार्च को गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, मतलब गुरु मंगल के रिजल्ट देगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होता है, तो मंगल के रिजल्ट देगा, मतलब 12वें भाव के भी रिजल्ट देगा। आपकी पत्नी धार्मिक स्वभाव की है, भगवान में पूरी आस्था रखती है और सबसे सहयोग करके चलने वाली है, बहुत समझदार है। तो आप फिजूल में मत उलझिएगा अपनी पत्नी से बिना मतलब का, नहीं तो उसकी भावनाओं को समझिएगा। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनेगी मार्च माह में कि कोई विवाद हो सकता है और विवाद होगा तो वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने आप कंट्रोल रखना है। यदि आप फीमेल हैं तो अपनी पति की भावनाओं का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो 5 मार्च से गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी यदि आपने वाद विवाद किया तो। बुध आपके लिए लकी प्लैनेट है। बुध आपका 11 मार्च को कुंभ राशि में आ जाएगा, ये 9वां भाव है, मतलब आपका भाग्य बढ़िया काम करेगा। 11 मार्च के बाद पूरे मार्च के महीने में बढ़िया काम करेगा। तो आपको क्या होगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। आपसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, जो गुरुजन के समान हैं, पिता का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, हालांकि कोरोना के समय है, कोई यात्रा करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ परिस्थितियां बन सकती है कि आपके लिए वो लाभदायक हो जाए, तो कुछ धार्मिक यात्रा हो सकती है, यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाने का, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर निकलने वाले या किसी काम से कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है तो वो सब योग बनेंगे। लेकिन बाहर जाने के संबंध में आप पूरी सावधानी बरतिएगा, जो भी बाहर जाने वाले लोग हैं। जब सब कुछ प्रॉपर होगा तभी निकलिएगा, नहीं क्योंकि 12वें भाव में अंगारे के योग बन रहा है। राहु यदि आपकी कुंडली में ठीक नहीं होगा तो परेशानी देगा। फिर 11 मार्च को मंगल रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र मतलब चंद्रमा का होता है। तो आपके किसी सोर्स से, किसी तरीके से, परिवार से या पारिवारिक बिजनेस हो, उससे धन का आगमन दिखेगा आपको। धन का आगमन होगा, किसी भी तरीके से हो तो धन का आगमन पक्का होगा। मंगल इजली धन देता है। और फिर 14 मार्च को भी सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा आपके कर्म स्थान में। तो एक कर्म स्थान में एक तेज आ जाएगा। कर्म स्थान में आप बहुत प्रभावी हो जाएंगे और लोग आपकी तरफ डिसीजन के लिए देखेंगे। आप बहुत ही कुशल हो जाएंगे उस समय कर्म क्षेत्र में। बिजनेसमैन है तो सही से डिसीजन लेंगे। 9 तारीख को, 9 मार्च को और 10 मार्च को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसी तरह एडवर्स कंडीशन आपके लिए पैदा कर सकता है। चंद्रमा की स्थिति ऐसी बनी हुई है और ग्रहों के संयोग ऐसे बने हुए हैं। और 13 मार्च को शुक्र भी मीन राशि में चला जाएगा। तो शुक्र जो है आपकी कुंडली के लिए बढ़िया ग्रह है। तो शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा। कर्म स्थान में कुछ खुशियाँ लाएगा, कुछ फायदा पहुँचाएगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो कोई रिस्क वाला डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मार्च का महीना आपके लिए ठीक नहीं है। जब तक मंगल यहाँ से निकल करके चला नहीं जाता अगले घर में, तब तक आप कोई रिस्की डिसीजन मत लीजिएगा। बहुत केयरफुल्ली काम करना है। इस महीने मिथुन लग्न के जातकों के लिए विशेष सावधानी की बात है। तो कुल मिलाकर मिथुन लग्न के जातकों के लिए मार्च महीना एवरेज ही गुजरेगा।
हाँ, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा यदि प्रॉमिस कर रही है तो कोई एक्सेलेंट घटना भी हो सकती है, शानदार। वो नहीं तो कुल मिला के एवरेज है, गुजर जाएगा, बढ़िया से गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य थोड़ा दबा रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिएगा इस महीने में।